भव्यात्माओ, कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथराज में संवर तत्व का वर्णन चल रहा है। और संवर तत्व के अंतर्गत अब हम चर्चा कर रहे हैं एषणा समिति की, क्योंकि संवर के जो हेतु है उन हेतुओं में आचार्य भगवान ने गुप्ति के पश्चात समिति को रखा है, और समिति की चर्चा, एषणा समिति की चर्चा चल रही है, जिसमें 46 दोषों को तो हमने समझ लिया। अब 32 अंतराय जो है, ये 32 अंतरायों का प्रकरण यहां पर आ रहा है। कौन से है 32 अंतराय? तो आचार्य भगवान सबसे पहला अंतराय कह रहे हैं काक, अर्थात साधु के चलते समय या खड़े समय रहते समय ऊपर जो कौवा आदि पक्षी अगर बीट कर दे, विष्टा कर दे, तो वो काक नामक अंतराय है। यहां पर काक को उपलक्षण लेना है, मतलब काक को प्रधान कर लिया है, उपलक्षण लिया है, बाकी के भी पक्ष और इसमें अलग अलग प्रकार की चीजें लिख सकते हैं। तो अगर कोई, अब आप कहोगे कि साधु के चलते समय मतलब वो निकलते हुए आहार की तरफ जा रहे हैं, चौकी की तरफ जब जा रहे हैं विधि लेकर के। और दूसरा, अगर कोई खुले में साधु, बहुत बार ऐसा भी होता है कि खुले में साधु के आहार हो रहे हैं, तब भी इस प्रकार की हो सकती है बात। दूसरा है अमेध्य। दूसरा कौन सा है? अमेध्य। अशुचि वस्तु से चरण लिप्त हो जाना अमेध्य अंतराय है। कोई रास्ते में अशुचि चीज पड़ी है, बलमूत्र आदि किसी का किया हुआ है, जानवर का भी है, किसी का भी है, उसमें अगर लिप्त हो जाए, या फिर और कई कुछ और चीजें पड़ी है, उससे भी अशुचि से अगर लिप्त हो जाए तो ये अंतराय मान करके साधु वापस आ जाएंगे। तीसरा है छर्दी। छर्दी का अर्थ होता है स्वयं को वमन हो जाना, ये स्वयं के वमन की अपेक्षा से है। अगर साधु को मान लो कुछ व्याधि वगैरह हुई है, बहुत सारा गर्मी है, या फिर ठंडी में पित्त का प्रकोप हुआ है, तो अलग अलग तरीके से ये पित्त प्रकोप आदि से अगर मान लो स्वयं वमन हो जावे, तो उस वमन को भी अंतराय जान करके साधु आहार को छोड़ देते हैं। ये 3 अंतराय हो गए। चौथा है रोध नाम का अंतराय। क्या है रोध? कोई भोजन का निषेध कर दे, आहार को जाते समय रोक दे। रोध का अर्थ होता है अंतराय, या रोक देना या उसकी बाधा डाल देना। तो अगर मान लीजिए कि आहार की व्यवस्था में भोजन, ये जो नवधा विधि से जो होने वाला आहार है, उस आहार की प्रक्रिया में अगर कोई वहां पर निषेध कर दे या फिर उसमें अगर अड़ंगा डाल दे, तो इस प्रकार से होता है। अब यहां पर कहते हैं, एक किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि अगर मार्ग में जहां से साधु चौके की तरफ जा रहे हैं और बीच में मान लीजिए रेलवे का फाटक आ गया, रेलवे का फाटक आ गया और फाटक बंद है, और फाटक बंद है, तो साधु क्या उसको बीच में से जाएंगे निकल करके? नहीं, साधु को रुकना पड़ेगा। तो क्या इसको भी रोध नाम का अंतराय मानना चाहिए? आचार्यों ने उसका खुलासा कर दिया है, नहीं, इसको अंतराय नहीं मानेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार उनको रुक करके आगे जाना है। तो इस प्रकार से इसके साथ में उसका संबंध ना जोड़ा जाए। जानबूझ करके कोई अगर अड़ंगा डाल रहा है तो इसकी बात है। आगे है रुधिर। पांचवा रुधिर, नाम से ही पता चलता है, रुधिर अर्थात रक्त। अपने या दूसरे के शरीर से खून निकलता देख करके रुधिर अंतराय होता है। और यहां पर गाथा में च शब्द भी आता है। च शब्द से पीप को भी, पीप आदि जो अशुद्ध द्रव्य होते हैं जो शरीर से निकलते हैं, उनकी भी चर्चा यहां पर हो जाती है। ठीक है। अब स्वयं का शरीर हो या दूसरे का शरीर हो, रुधिर अर्थात खून या फिर पीप अगर निकलते हैं तो भी अंतराय मानेंगे। छठा है अश्रुपात। अश्रुपात, दुख से आंसू को निकलना अश्रुपात कह लेते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी शब्दों से हमारे क्या हो जाते हैं, भ्रम भी हो जाता है। तो कौन सी परिस्थिति में कह रहे हैं अश्रुपात? दुख। अगर मान लीजिए कोई, आपको, आप जिनको बहुत सम्मान करते हो, ऐसे साधु आपके परिधान के लिए अकस्मात सामने आ जावे, तो सुख, खुशी के भी आंसू किसी के हो सकते हैं। उसकी चर्चा नहीं चल रही है यहां पर, वो तो भाव भक्ति का उदाहरण है। तो यहां पर कह रहे हैं अश्रुपात, दुख से आंसू निकलते देखना अश्रुपात नाम का अंतराय है। बहुत दिनों से प्रतीक्षारत साधु के पड़गान से भी अश्रुपात होता है, किंतु ये दुख का कारण नहीं है, ये भक्ति के सुख का कारण होने की वजह से आचार्य भगवान उसको इसके साथ में नहीं जोड़ते हैं। समझ आ गई? दुख के आंसू है तो ही अश्रुपात नाम का अंतराय हो जाएगा। आगे है जानवध परामर्श। जानवध परामर्श अर्थात घुटनों के नीचे का भाग यदि हाथ से स्पर्श हो जाए, घुटने के नीचे अगर हाथ से स्पर्श हो जावे, तो जानवध परामर्श नाम का अंतराय माना जाता है। फिर है जानुपरि व्यतिक्रम। जानुपरि व्यतिक्रम में क्या है? घुटने प्रमाण काठ के ऊपर उल्लंघन करके जाना।
मतलब साधु के घुटने जितने होते उतनी ऊंचाई का अगर कहीं पर बाड़ लगी है, लकड़ी के अगर सीमा, लकड़ी का कुंपण लगा हुआ है और उसको लांग करके जाना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर से अगर इससे ज्यादा वाले में अगर लांग करके जाना है, उससे नीचे वाला तो कोई नहीं है, इससे अगर ऊपर वाला है तो लांग करके जाना, तो उसके लिए भी यहां पर अंतराय माना गया है। नाभ्युद्योनिर्गमनम, नाभि से नीचे मस्तक करके निकलना। अगर मान लीजिए किसी के घर का दरवाजा इतना नीचे है, इतना बौना है कि आपको झुक करके जाना पड़ रहा है अंदर, और कितना झुकना पड़ रहा है, तो नाभि से नीचे भी झुकना पड़ रहा है, तो फिर इसको अंतराय मान करके वापस आ जाएंगे। नाभ्युद्योनिर्गमन, नाभि से नीचे होने वाला ये अंतराय कह रहे हैं। फिर है 10वां अंतराय, प्रत्याख्यान सेवनात्। प्रत्याख्यान सेवनात् अर्थात त्यागी हुई वस्तु का सेवन होने पर प्रत्याख्यान सेवन नाम का अंतराय हो जाएगा। तो ये पहले होती ना व्यवस्था की, जिस चीज का त्याग किया गया है उन चीजों को पहले बाजू में निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो हो सकता है कि इसी से जो थाली दिखाने की जो व्यवस्था है वो इसी में से आई हो। ठीक है, चलिए अगला है जंतु वध। सब लोग समझ सकते हैं, स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा अगर सामने जीव का वध होता है तो जंतु वध अंतराय कहा जाएगा। मतलब अभी वो जिंदा है किंतु उसको निकालते वक्त अगर उसका उसकी हत्या हो रही है, उसका मरण हो रहा है, तो उसको देख करके भी अंतराय कर लेंगे। फिर है काकादि पिंड हरण। काकादि पिंड हरण का अर्थ क्या होता है? कौवा आदि अगर ग्रास का हरण कर ले, खुले में हो रही है आहार विधि, और अगर काक आदि कोई पक्षी है, वो पक्षी मान लो अगर उसको पिंड को अर्थात ग्रास को हरण करके लेके जाए, उठा करके लेकर के जावे, तो इस प्रकार का काकादि पिंड हरण हो जाएगा। यदि श्रावक भी, इसको आगे और खुलासा करते हैं, यदि श्रावक भी साधु की अंजलि में ग्रास रखकर उठा ले तब भी काकादि पिंड हरण अंतराय होता है। एक बार ऐसा देखने के लिए आ गया, एक व्यक्ति ने महाराज जी के हाथ में ग्रास रख दिया और उसने अपनी साइड से देखा कि उसमें छोटा सा बाल है। अब महाराज जी को अंतराय ना हो जाए इसलिए उसने क्या कर दिया, अपनी बुद्धि से रखा और रखते ही उसको उठा लिया। उसकी भावना तो अलग थी, पर क्या हो गया मुनि के लिए, यह अंतराय हो गया। तो इसीलिए दातार को ये सभी 46 दोष और 32 अंतराय का अच्छा अच्छा उसका ज्ञान होना ही चाहिए। आगे कहते हैं पाणितः पिंड पतन। पाणित पिंड पतन, पानी मतलब क्या है? पानी पात्र, करांजलि जिसमें आहार होता है, तो पानी पात्र या अंजलि से पिंड का गिर जाना, ग्रास का गिर जाना पाणितः पिंड पतन अंतराय माना जाता है। प्राणो जंतुवध 14वां है, प्राणीपात में हाथ में ही किसी जंतु का मर जाना, जीव का मर जाना प्राणो जंतुवध अंतराय माना जाएगा। ये सारे सरल है, इसमें कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं है। 15वां है मांसादि का दर्शन। रास्ते में अगर मान लो किसी कसाई आदि की दुकान है, अब वहां पर मांस दिखाई दिया गया, या फिर कोई जानवर आदि मरा पड़ा हुआ है उसका मांस दिखाई दिया, तो आचार्य कहते हैं कि मांसादि के दर्शन से एवं मृत पंचेंद्रिय का शरीर को देखने से अंतराय होता है। पंचेंद्रिय के शरीर को यहां पर मांस कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? आगे कहते हैं उपसर्ग। देव, तिर्यंश, मनुष्य आदि का उपसर्ग होने पर अंतराय मान करके चले आएंगे। पादांतरे जीव, दोनों पैरों के बीच से अगर पंचेंद्रिय जीव निकल जावे, खुलासा कर रहे पंचेंद्रिय जीव, जैसे मान लो कोई चूहा है, वो अगर दो पांव से बीच से निकल गया तो वो पंचेंद्रिय जीव होने की वजह से उसका भी अंतराय माना जाएगा। फिर भाजन संपात, भाजन मतलब क्या होता है? बर्तन। संपात, आहार देने वाले के हाथ से अगर भाजन अर्थात बर्तन गिर जावे, पीछे नहीं। अब जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है, इसके बहुत सारे भेद बन जाते हैं, और इसीलिए साधुओं के द्वारा ही जो व्यवस्था बनती है, वो साधुओं के द्वारा जो व्यवस्था बनती है उसको हमको समझ करके मान्य करना चाहिए। ये मूलाचार प्रदीप में जो उत्कृष्ट वर्णन दिया गया है उसकी तरफ देख करके निंदा करने का चुन नहीं करना है। अरे वहां पर तो वो पीछे ना एक ग्लास गिर गया था, हमने देखा, फिर भी महाराज जी ने आहार ले लिया, माता जी ने आहार ले लिया। नहीं, वो बात नहीं है। जो आपके सामने जिस कटोरी में, जिस बर्तन में लेकर के वो आपको आहार दे रहे, अगर वो गिर जावे, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि वो क्या है, तो भाजन संपात नाम का अंतराय है। उच्चार, उच्चार नाम के अंतराय में क्या हो रहा है? अपने उदर से मल निकल जाए तो उच्चार अंतराय होता है। किसी किसी व्याधि में ऐसा हो सकता है,
तो व्याधिग्रस्त शरीर से अगर इस प्रकार से मल निकल जाए। अगला है प्रसवन, अगर मूत्र निकल जाए आहार के समय तो फिर वो भी अंतराय मान लेंगे, मलमूत्र का निकलना ये भी अंतराय मान लेंगे। अभोज्य ग्रह प्रवेश 21 नंबर का अंतराय है, अभोज्य ग्रह प्रवेश। चांडालादि अभोज्य, अभोज्य मतलब जहां पर भोजन नहीं ले सकते, ऐसे घर में, ऐसे घर में प्रवेश अगर हो जावे तो अभोज्य ग्रह प्रवेश अंतराय है। ऐसी जगह पर किसी ने चौका लगाया है, पड़गान की विधि हो गई, साधु अंदर चले गए और पता चल गया कि भैया ये चांडाल आदि का घर है, ये अभोज्य क्षेत्र है, तो वहां से वो अंतराय करके वापस आ जाएंगे। पतन, पतन का अर्थ होता है मूर्छादि से अपने आप गिर जाना, पतन नाम का अंतराय है। अगर कोई मूर्छा आ जाती है, चक्कर आदि आकर के गिर जाते हैं तो भी वो अंतराय करके वापस आ जाएंगे। उपवेशन, खड़े खड़े बैठ जाना, उपवेशन अंतराय, ये मुनि की अपेक्षा से वर्णन है, आरिका माता जी की अपेक्षा से नहीं होगा, क्योंकि आरिका माता जी तो बैठ करके ही आहार लेती है, तो उनके साथ में ये व्यवस्था अलग तरीके से लग जाएगी। तो मुनि महाराज खड़े होते हैं, जंघा में ताकत नहीं है अगर, या किसी कोई चीज हो जाए और अगर एकदम से बैठ गए तो वह अंतराय माना जाएगा। अब ये 32 अंतराय में से उपवेशन अंतराय, खड़े खड़े बैठ जाना, उपवेशन अंतराय का आरिका माता जी की अपेक्षा से क्या अर्थ लगाते हैं, ये हम साधुओं से कभी पूछ सकते हैं कि भाई इसकी क्या व्यवस्था है, क्या ये अंतराय आरिका माता जी के लिए होता है कि नहीं होता है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। फिर सदंश, कुत्ते आदि के पंचेंद्रिय के काटने से अंतराय होता है। यह ध्यान रहे, चींटी खटमल आदि विकलत्रय के काटने से इसका संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रिय के काटने से सदंश ये अंतराय होता है। ठीक है, नहीं तो आप देख रहे हो कि आहार चल रहा है और कोई आकर के मान लो मच्छर काट ले वे, अब महाराज जी तो उसके लिए कोई उपाय करने वाले नहीं हो, तो दंश को सहन कर जाएंगे, बट वहां पर वो अंतराय विकलत्रय होने की वजह से अंतराय नहीं है, बस पंचेंद्रिय की अपेक्षा से अंतराय है। भूमि संस्पर्श, सिद्ध भक्ति करके जब हथेली खोली जाती है आहार के लिए, तब सिद्ध भक्ति के बाद हाथ का भूमि से स्पर्श हो जावे तो भूमि संस्पर्श अंतराय होता है। तो उठते वक्त खड़े जब होते हैं मुनि महाराज तो जमीन को हाथ लगा करके नहीं उठेंगे, ये समझ लेना, ठीक है, तो वो अपने आप ही वो घुटने के बल उठ सकते हैं, उठ जाते हैं। निष्ठीवन नाम का अंतराय, कफ थुक का निकलना निष्ठीवन अंतराय है। उदर कृमि निगमन निर्गमन, अपने पेट से कृमि का निकलना उदर कृमि निर्गमन नाम का अंतराय है। अदत्त ग्रहण, बिना दिया हुआ किंचित भी ग्रहण करना अदत्त ग्रहण अंतराय है। बिना दिया हुआ, अब बिना दिए कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, समझ लेना, ठीक है, किंतु कहीं ऐसा है, इसलिए तो आचार्य भगवान महावीर भगवान की वाणी ऐसी है। फिर प्रहार, अपने अथवा अन्य के तलवार आदि से प्रहार हो जाए तो प्रहार नाम का अंतर है, किसी शस्त्र आदि से मुनिराज के स्वयं के ऊपर या किसी सामने वाले के ऊपर भी अगर वो देखे कि ये प्रहार हो रहा है तो फिर वो बिल्कुल भी उसको नहीं, अंतराय करके आ जाएंगे। फिर है ग्रामदाह, ग्राम जले, जहां पर आहार हो रहा है अगर उस गांव में आग आदि लग जावे तो ग्रामदाह नाम का अंतराय है। पादेन किंचित ग्रहण, अर्थात पैर के द्वारा भूमि से कुछ उठा लेना, पादेन किंचित ग्रहण नाम का अंतराय है। करेन किंचित ग्रहण, हाथ के द्वारा भूमि से कुछ उठा लेना, वो करेन किंचित ग्रहण अंतराय है। आगे चलते हैं, अब ये हो गए 32 अंतराय। अब 32 अंतराय के ऊपर अर्चना दीदी आपका प्रश्न आ रहा है, पूछिए, उसके बाद में चलेंगे हम 14 मल दोषों की वंदना तरफ। भैया जी, वो एक बताया था ना कि पंचेंद्री का शव दिख जाए तो इसमें शव यात्रा भी मास, शामिल हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, मांसादि के दर्शन एवं मृत पंचेंद्रिय का शरीर के देखने से अंतराय देखने बिल्कुल हो जाता है। जी जी जी। 14 मल दोष अभी कह रहे हैं, कौन कौन से प्रकार के मल है, तो सबसे पहले नखमल, ये विशेष रूप से हमें याद रखना है, स्त्रियों को तो रखना ही रखना है, पुरुषों को भी याद रखना है, चौके में जाने से पहले आपके नाखून अच्छी तरीके से निकाले होने चाहिए, अच्छी तरीके से। अगर आपको आहार देने की अगर इच्छा है तो वो वाली बात नहीं चलेगी, अपने बच्चों से अपने बहुओं से भी अगर आप दिलाना चाहते हैं तो आजकल फैशन है लंबे लंबे नाखून रखने का, वो नहीं चलेगा। आहार देना है, धर्म को अपने जैसा नहीं मोड़ना है, हमें धर्म की अपेक्षा से
कृतियां करनी है, ये समझ लेना है। चलिए आगे है रोम। रोम अर्थात मनुष्य या तिर्यंच, दोनों में से किसी के भी बाल हो सकते हैं। विशेष कह रहे हैं आहार के समय पिच्छी दूर रखते हैं, क्योंकि पिच्छी के पंख भी मोर के बाल है। आहार सामग्री हाथ में लेकर आहार देने वालों को अगर पिच्छी का भी स्पर्श हो जावे तो आहार सामग्री अशुद्ध मानी जाती है। आपको हाथ दे धो करके ही वापस आना पड़ेगा। प्राण रहित जीव, कलेवर, किसी जीव का कलेवर, आहार के साथ विकलेंद्र या पंचेंद्रिय जीव का कलेवर मृत शरीर आ जावे तो भी वहां पर वो मल दोष माना जाएगा। हड्डी, आहार के साथ में हड्डी का आ जाने से, हड्डी का स्पर्श भी अगर हो जावे तो क्या कहेंगे, वो मल दोष में आ जाएगा। कुंड या कुड़ी कहते हैं शाली आदि अभ्यंतर भाग का सूक्ष्म अवयव, अवयव मतलब भाग, शाली आदि के अंदर जो छोटे छोटे एक भाग भी होता है, एकदम बिल्कुल छोटा वाला, अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, तो वो अगर आ जावे तो भी है। कण, जो गेहूं आदि के बाहर के अवयव का छिलका, अगर वो भी आ जावे तो वो भी, इसको भी मल माना गया है। फिर पीव, पीव तो सब लोग समझते हैं, रक्त के जैसे जो पीव होती है वो। रुधिर जो धातु है, पीव पहली धातु है, रुधिर द्वितीय धातु है। नहीं, पीव नहीं, चर्म पहली धातु है। चर्म, मांस, पीव और रुधिर, ये चार प्रकार के मल कहे गए हैं। चर्म अर्थात चमड़ा, रुधिर रक्त, पीव, पीव सब लोग समझते हैं, और मांस तो सब लोग समझते ही समझते हैं। बीज अर्थात उगने योग्य अवयव अर्थात गेहूं चने आदि, ये जो है इनका अगर मिश्रण हो जावे तो भी वो अन्न सामग्री में मल माना जाएगा। अब ये कल परसों भी हमने ये उद्गम उत्पादन दोष के अंतर्गत चर्चा की थी। इसको क्या है कि जो अभी तक प्रासुक आदि जो नहीं किए हैं, जो धूल आदि के किराना माल की दुकान से लाए हुए हैं, वैसे के वैसे अगर उसके साथ में आ जावे तो इसकी चर्चा चल रही है। फल, जामुन, आम आदि अगर त्रस्त जीव के युक्त अगर कोई है, अपक्व है या अपक्व है या अतिपक्व है, ऐसे फलों को, फल भी क्या कहे जाएंगे, ऐसे फल भी बिल्कुल यहां पर निषिद्ध है, उसको भी मलदोष में माना गया है। 13वां है कंद, जमीन में उत्पन्न होने वाले अंकुर की उत्पत्ति के कारण सूरन आदि जो कंद है इनको भी निषिद्ध माना गया है। और मूल, पिप्पल आदि वृक्षों की जड़ हो या पौधों की जड़ है, वो भी 14 मल दोष में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक कि ये सारा सब लोगों को पता है, बस एक हम लोग रिवीजन का बात कर ली कि भाई इन चीजों का अच्छा ज्ञान रखते हुए प्रासुकता से आहार बना करके अच्छी विधि से हमको साधु की शक्ति, साधु के उम्र, साधु को कई व्याधि वगैरह है क्या, इसको अच्छी तरीके से देखते हुए कौन से पदार्थ के बाद क्या देना है क्या नहीं देना है। कहीं से भी आ गए माता जी बोल करके हाथ में, अरे क्या चल रहा है, क्या कौन सा पदार्थ चल रहा है, तीखा है, मीठा है, रस चल रहा है, रोटी चल रही है, आपने जाकर के अपना डाल दिया और चले गए अगले माता जी की तरफ या अगले महाराज जी की तरफ। आपकी उत्साह, अनुत्साह, अति उत्साह जो है वो साधु के व्याधि का कारण बन सकता है, अंतराय का कारण बन सकता है। आप तो दिन में 3 बार खा लोगे, साधु को 1 बार ही आहार करना है, तो इसीलिए हमें बहुत सावधानता रखनी है। ठीक है, ये बात समझ लेते हैं। अब बहुत सुंदर ये मूलाचार प्रदीप में वर्णन आया है कि मुनियों की जो आहार वृत्ति होती है, आहार वृत्ति होती है, वो आहार वृत्ति के कौन कौन से भेद है, उनको क्या नाम दिए गए हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं उसको 5 नामों से बताया गया। साधु की आहार कैसे होते हैं, बोले गोचरी वृत्ति से करते हैं, या फिर अक्षमृक्षण वृत्ति कहते हैं, या फिर उदराग्नि वृत्ति कहते हैं, या फिर भ्रामरी वृत्ति कहते हैं, जिसे भ्रमरा आहार भी नाम है, भ्रामरी कहो या भ्रमराहार कहो। और अंतिम 5वीं है श्वभ्र पूरण। ये 5 नाम आ गए हैं मूलाचार प्रदीप में। तो गोचरी वृत्ति किसे कहते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं लीला सहित सालंकार युवतों के द्वारा लाए हुए घास को खाते समय गाय घास को ही खाती है, घास को ही देखती है, घास डालने वाली युवती के अंगगत सौंदर्य को नहीं देखती। आपने गाय को कभी देखा है? गाय को 2 प्रकार की महिलाएं घास डालने गई है। एक साधारण अपनी सूती साड़ी वगैरह पहन करके गई है, वृद्धा है और वो उसको घास डाल रही है, और दूसरी युवती है सालंकृत, जो जो डाल सकती थी वो सारा डाला है, रेशम की साड़ी पहन करके गई है और गाय को चारा डाल रही है। तो क्या ऐसे सज धज करके युवती आ गई करके गाय उसके हाथ से ज्यादा चारा लेती है?
और सूती साड़ी वालों से कम लेती है? नहीं, मतलब गाय उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती है। चारा कौन सा है इसकी तरफ ध्यान देती है। सभी प्रकार के घास को गाय मुंह नहीं लगाती है। आप एक बार जाकर के देखना, उसके योग्य जो आहार है उसी प्रकार की घास को वो ग्रहण करती है, नहीं तो वो देखती नहीं। उसी प्रकार नाना देशस्थ यथायुक्त उपलब्ध होने वाले चारे के पूले को ही गाय खाती है, उसकी सजावट आदि को देखती नहीं है। उसी प्रकार साधु भी, अब भाई जब मैं साधु कहता हूं तो मुनि महाराज, आरिका माता जी सभी उसमें महाव्रती और व्रती भी आ गए उसमें। तो वो क्या करते हैं, तो वो भी परोसने वाले, आहार देने वाले के मृदु ललित रूप, वेश विलास आदि को देखने की उत्सुकता नहीं रखते हैं। आहार शुष्क है, गीला है, चांदी के बर्तन में रखा है क्या साधारण बर्तन में रखा हुआ है, आदि की ओर उसकी दृष्टि नहीं रहती है। वो जैसा रूखा है, सरस है, नीरस है, जो प्रासुक आहार मिलता है वो अपने प्रमाण में ही, जितना आगम प्रमाण बताया है उतना ही प्रमाण से लेता है। ये अर्थात मुनि या साधु जो है वो भोजन को गाय के समान, गाय जैसे भोजन के लिए आचरण व्यवहार करती है वैसा ही रखता है, इसलिए उसको गोचरी या गवेषणा कहते हैं। ये गोचरी वृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो गाय जिस प्रकार से भोजन करती है उस प्रकार का भोजन, सिर्फ चारे के लिए नहीं, तो जैसे ऊंचा नीचा का भाव भी वो देखती नहीं है, इस प्रकार से साधु का है। दूसरा है अक्षमृक्षण वृत्ति। अब ये अक्षमृक्षण क्या है, तो आचार्य कहते हैं कि अक्ष मतलब किसे, आपको अक्ष शब्द का अर्थ तो पता है, कब पता था, सिद्धांत चक्रवर्ती देवेंद्र महाराज की जब हमने गोमर्षा जीव कांड पढ़ी तब उसमें आया था ना, सिद्धम शुद्धम पर्णनीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य पर्वणम वोच्छम। क्या है ना, हमारा थोड़ा सा राग भाव है इसमें, नेमिचंद्र महाराज के प्रति भी राग भाव है और उस गाथा के मंगलाचरण के प्रति, तो जहां मौका मिलता है हम एक चौकार लगा देते हैं, ठीक है ना, चौकार को या नमस्कार करो लगा देते हैं। तो वहां पर अक्ष शब्द जो है वो आया था। धुरी, एक्सल, जो कड़ा रहता है, जो धुरी रहती है, जो मूल रहता है, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी मूल कहलाती है, वैसे रथ के पहिए जो रहते हैं उसके बीच में उसको जोड़ने वाला जो एक्सल रहता है उसको धुरी कहते हैं। अगर वो धुरी नहीं तो क्या रथ के पहिए घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। अब उसके साथ में क्या कह रहे हैं देखो, जिस प्रकार कोई व्यापारी रत्नों से भरी हुई गाड़ी को, गाड़ी के पहियों की धुरी में थोड़ी सी चिकनाई लगाकर दूर दूर नगर तक देशांतर में लेकर के जाता है, उसी प्रकार मतलब थोड़ा सा वंगन लगाएंगे, थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे, थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, कहां पर? धुरी में, और उस लुब्रिकेशन के, उस चिकनाई के बल पर वो गाड़ी बिना आवाज करे बहुत दूर तक चली जाती है। उसी प्रकार साधु भी अपने गुण रत्नों से, रत्नत्रय से भरी हुई इस शरीर रूपी गाड़ी को चिकनाई के समान थोड़ा सा आहार दे करके आत्मा को मोक्ष नगर तक लेकर के जाते हैं। इसी को अक्षमृक्षण, एक्सल को लुब्रिकेशन करने वाली वृत्ति कहलाते हैं। ठीक है, साधु तो अपने एक्सल को, धुरी को थोड़े से आहार की चिकनाई देते हैं, एक ही बार 24 घंटे में चिकनाई देते हैं। हम और आप कितनी बार देते हैं, कितनी बार, और प्रत्येक बार कितनी कितनी, इसका भी व्यवहार लगाना है। ठीक है, हाँ, तो अपने आप क्या है, जब भी संवर तत्व का चिंतन करो, संवर अनुप्रेक्षा को जब भी भाओ, तब ये सारा कुछ सोचना है। सिलेबस कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है चिंतन करने का? हाँ नहीं, क्योंकि आप लोग तो बोलते भैया चिंतन करने बैठे, तो क्या चिंतन करना यही समझता नहीं है, बस इसी चीज को समझना है। ठीक है, शब्द अगर अक्षमुक्षण याद आ गया तो अच्छा है, नहीं तो व्यापारी बनिया तो दिखना ही चाहिए। बनिया क्या करता है, थोड़े से तेल में ज्यादा देर तक चलाता है, वैसे ही यह है, इस प्रकार से लगा देना। तीसरा है उदराग्नि नाम की वृत्ति है, उदराग्नि। अब ये साधु के आहार को विशेषण लगाया। उदराग्नि क्या है, जिस प्रकार कोई व्यापारी रत्नादिक से भरे हुए गोदाम को, भंडागार या गोदाम को अग्नि के लग जाने पर, उसकी ज्वाला बढ़ जाने पर शीघ्र ही अशुद्ध पानी से उसे बुझा देता है। आग लग जाए घर को, क्यों, प्रतिमाधारी भी बैठे हैं,
सारे बैठे हैं। अगर आपके घर को आग लग जाए तो वहां पर जो पानी डालने के लिए जाओगे, वो छना है अनछना है देखोगे क्या? हड़बड़ी में कोई नहीं देखेगा छना है कि वहां पर क्या है, अग्नि बुझाना है। ये प्रकार की बात है। अच्छा, तो आचार्य भगवान कह रहे, साधु भी सम्यक दर्शन आदि रत्नों की रक्षा करने के लिए अपने पेट में जो क्षुधारूपी ज्वाला अग्नि भभक गई है, उसको सरस हो या नीरस हो, अप्रासुक का आहार नहीं देंगे, किंतु सरस हो या नीरस हो, उसको छने अनछने पानी के साथ में यहां पर तुलना की है। सरस हो, सरस मिले तो सरस, नीरस मिले तो नीरस, जो भी आहार मिले समय पर विधि से मिले, उसको लेकर के बुझा देते हैं। इसे उदराग्नि प्रशमन वृत्ति कहते हैं। आग को जैसे बुझाया जाता है, क्यों आग को बुझाना है? नहीं तो वो रत्न के भांडार को नष्ट कर देगा। अगर अग्नि नहीं बुझाएंगे तो ये रत्नत्रय को जो धारण किया है उसकी रक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ध्यान धारणा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसलिए आहार आवश्यक है। साधु क्यों बने हैं? उपवास नहीं कर सकते क्या? ये पूछने से पहले हम 4 बार में से 2 बार खाना कम नहीं कर सकते क्या? इसका भी विचार करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगला है शुभ्र पूरण। अब क्या है? शुभ्र पूरण। जिस प्रकार कोई गृहस्थ अपने घर के मध्य अगर गड्ढा हो जाए तो उस गड्ढे को किसी भी कूड़े करकट से भर देता है। अगर मान लो कोई गड्ढा हो जावे तो गड्ढे में मट्टी मिले मट्टी, कूड़ा मिले कूड़ा, वो सब डाल करके पहले उसको पूरा बंद कर देते हैं गड्ढे को। तो ऐसे ही उसके लिए हमेशा अच्छी मिट्टी मिल जावे तब जाकर के मैं गड्ढा भरूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार साधु भी अपने पेट के गड्ढे को सरस मिले तो सरस, नीरस मिले तो नीरस, उस प्रकार से जो आगमोक्त विधि से प्रासुक अन्न मिल जाए, कम मिले ज्यादा मिले, दूध मिले फल मिले मेवा मिले ना मिले, तो भी वो अपने इस गड्ढे को भर देते हैं। तो इस प्रकार से ये शुभ्र पूर्ण। उसके लिए मिष्ट भोजन, जैसे हम लोग गड्ढा भरने के लिए अच्छी मिट्टी मुझे मिल जाए तभी मैं गड्ढा भरूंगा, ऐसा नहीं कहते हैं। तो साधु भी इस प्रकार का विचार नहीं करते हैं कि अगर मुझे मिष्ठान्न आदि गरिष्ठ भोजन मिल जावे तो ही मैं भोजन करूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। अगली है भ्रामरी वृत्ति। पांचवी कौन सी है? भ्रामरी वृत्ति। जिस प्रकार भ्रमर, भ्रमर मतलब भूंगा, वो भ्रमर क्या करता है? अपनी नासिका के द्वारा कमल की गंध को ग्रहण कर लेता है, कमल की खुशबू को ग्रहण कर लेता है, और उस कमल को किंचित भी बाधा नहीं पहुंचाता। कितने भी भ्रमर आकर के वहां की गंध लेकर के चले जाए तो भी उस कमल को बाधा नहीं पहुंचती है। तो आचार्य भगवान कह रहे, मुनि साधु ऐसे ही होते, अरिका माता जी ऐसी होती। कैसे? कि वो दाता के द्वारा दिए हुए आहार को ग्रहण तो कर लेते हैं, किंतु उन्हें भले अच्छा आहार मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, ठीक मिले, ठीक नहीं मिले, तो भी मुनिराज दाता को रंच मात्र भी पीड़ा नहीं देते हैं। ये भ्रामरी वृत्ति हो गई। तो इसीलिए साधु के जो आहार की प्रक्रिया है उसको 5 विशेषण दिए गए हैं। एक है गोचरी, गाय की जैसी। अक्षमुक्षण, जैसे धूरी में वंगन लगा करके चलाते हैं वैसी। तीसरा उदराग्नि, चौथा भ्रामरी, और पांचवा श्वभ्र पूरण। इस प्रकार से ये आचार्य भगवान मूलाचार प्रतीप में कह लेते हैं। ठीक है, 2 हाथ ऊपर आया है, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। कुसुम दीदी मुंबई, आपकी कोई प्रश्न है? बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म। ये जो अपने श्वेतांबर महाराज जी आहार लेने आते हैं उनको गोचरी कहते हैं तो। वो उसको भी गोचरी कहते हैं, क्योंकि वो भी आकर के इसी प्रकार से, मतलब वो देखते हैं क्या कि आप क्या हो, मतलब आप धनी हो क्या निर्धन हो, आपने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, आपका किचन कितना बड़ा है, ऐसा नहीं है। ऐसा ना देखते, इसलिए उसको गोचरी वृत्ति उनको भी कहा गया है। मुख्यतः से गोचरी वृत्ति जो है वो साधु के लिए बन गई थी, फिर साधु के अलग अलग भेद बन गए, तो वो भी वहां पर चली गई। ठीक है, चलिए। विजया थोलिया दीदी, उसके बाद में पूर्णिमा दीदी। जी सादर प्रणाम भाई साहब, सादर वंदना। वंदना। मेरा ये प्रश्न है कि जो स्वभ्र पूरण है उसे गर्त पूरण कह सकते हैं क्या? गर्त पूरण, अगर आगे क्या नाम बताया आपने? गर्त पूरण।
गर्त, शुभ्र का अर्थ गड्ढा होता है, गर्त का अर्थ भी गड्ढा होता है, तो ये पर्यायवाची शब्द बन सकता है। हो सकता है किसी आगम में इस प्रकार से भी ग्रंथ में नाम भी आया हाँ, हो। सुना हुआ लगा ऐसा मुझे, इसलिए पूछा भाई साहब। हाँ, सादर प्रणाम, क्योंकि सादर अर्थ वंदना वही है, भाई। शुभ्र कहो या गर्त कहो, दोनों के अर्थ होते हैं गड्ढा। गर्ता कहो, वो भी अर्थ वही होता है, ये पर्यायवाची जी शब्द है। जी। चलिए, पूर्णिमा दीदी पूछिए। वंदना भैया जी 8वें नंबर का अंतराय कौन सा बताया था नाम? 8 नंबर का अंतराय बताया था रुधिर। पीप, रुधिर, चर्म और मासिक 4 बताए थे। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। नहीं, जानवधि ऐसा कुछ बताया था। 8वें नंबर अंतराय। अच्छा, अंतराय की अंतराय बात कर रहे हैं, बल दोष नहीं। 8 नंबर का अंतराय जानु परि व्यतिक्रम। जानो परी। व्यतिक्रम, न में दूसरे ऊ की मात्रा है, री में पहले ई की मात्रा है। और ये सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 9 की जो अपनी पीडीएफ बनी हुई है उसमें ये सारी चीजें दी गई है। ये सर्वार्थ सिद्धि मूलाचार प्रदीप की अपेक्षा से संकलन करके हमने ये पीडीएफ नोट्स बनाई थी, तो उसमें ये सारी चीजें रखी हुई है। मूलतः सर्वार्थ सिद्धि के आधार पर, और दूसरा मूलाचार प्रदीप आदि के आधार पर इसको रखा हुआ है। ठीक है, चले अब अगली समिति की तरफ चले, आधार निक्षेपण समिति। आधार निक्षेपण समिति, चलिए क्या कहते हैं मूलाचार और तत्वसार, ये 2 ग्रंथ, भगवती आराधना, इन तीनों ग्रंथ के आधार से आधार निक्षेपण समिति का लक्षण क्या है। अभी तक हम सिर्फ संवर तत्व की ही चर्चा कर रहे हैं, और संवर तत्व को अपने चिंतन में बार बार लाना वही संवर अनुप्रेक्षा होगी। ठीक है, चलिए, ज्ञान के उपकरण, संयम के उपकरण, शौच के उपकरण, सांथ्रे अर्थात संस्तर आदि के निमित्त से जो भी क्रियाएं होती है, उनको उठाना, रखना आदि, इसको यत्नपूर्वक, सावधानता पूर्वक रखना, उठाना आदि करना आदान निक्षेपण समिति है। कुनकुन स्वामी भी नियम सार में इसी प्रकार से वर्णन करते हैं। ग्रहण और रखना, उठाना और रखना, पीछी, कमंडलू आदि वस्तु को तथा वस्तु के स्थान को अच्छी तरह देख करके पीछी से शोधन करना, वह भिक्षु कहलाता है। यही आधार निक्षेपण समिति है। भिक्षु की परिभाषा भी इसी प्रकार से करी है। फिर शीघ्रता से, बिना देखे, जल्दी जल्दी में, बिना देखे, अनादर से, कितनी बार वही वही करना, प्रमाद भाव से अनादर हो गया, बहुत काल से रखे उपकरणों का उठाना रखना स्वरूप दोषों का जो त्याग करता है, उसके आधार निक्षेपण समिति है। मतलब जितनी बार, अगर 1 घंटे में 10 बार भी उठाना रखना पड़े, तो भी हर बार उतनी ही सावधानता से, उतनी ही उत्साह के साथ में ये कृति करना, यही आधार निक्षेपण समिति है। ठीक है, अगर मान लो कि स्वाध्याय चल रहा है और पन्ने पलट रहे हैं, तो पन्ने पलटते वक्त भी यही सारी सावधानता रखते हैं। अब अतिचार में क्या कहते हैं, भगवती आराधना की विजयोदया टीका में क्या कहा है, अपराजित सूर्य महाराज की ये टीका है। जो वस्तु लेनी है अथवा रखनी है, वो लेते समय, रखते समय इसमें जीव है या नहीं, इसका ध्यान नहीं रखना, सावधानता नहीं रखना, इस प्रकार से ये आधार निक्षेपण समिति का अतिचार कह दिया है। ठीक है, इतनी बात। एक समिति का लक्षण क्या है, ये ग्रहण करने योग्य है, कर्तव्य है, और अकर्तव्य में क्या आएगा, जो छोड़ने योग्य है, जो त्यागने योग्य है। भगवती आराधना में यही तो चल रहा है ना। चारित्र किसे कहा है, कर्तव्य, ग्रहण करने योग्य, अकर्तव्य, त्यागने योग्य, और इसी को क्या कहा, हाँ, तो त्यागने योग्य क्या है, अतिचार है। ग्रहण करने योग्य क्या है, उसका स्वरूप या लक्षण, उसको ग्रहण करना है। तो यही, इसी से चारित्र्य पल जाएगा। अब चलते हैं प्रतिष्ठापना समिति की तरफ। तो प्रतिष्ठापना समिति में आचार्य भगवान कहते हैं उसकी शुद्धि का लक्षण क्या है। तो प्रतिष्ठापना शुद्धि में तत्पर, संयत, देश और काल को जान करके, देश अर्थात क्षेत्र, और काल अर्थात कौन सा ऋतु आदि चल रहा है उसको देख करके, जान करके, नख, रोम, नाक, थूक, वीर्य, मल, मूत्र, देह परित्याग, ये जो सारे मल को त्यागने की जो कृतियां है, उस कृति में जंतु के बाधा, जंतुओं को पीड़ा नहीं हो, उसका परिहार करते, उसका त्याग करते, जंतु की पीड़ाओं का, जीवों की पीड़ा का परित्याग करते हैं। ये प्रतिष्ठापना शुद्धि का लक्षण है, ऐसा राजवार्तिक में भी कहा है। और उसके अतिचार भगवती आराधना में कैसे कहे हैं, तो शरीर और जमीन पिच्छिका से परिमार्जित नहीं करना,
मलपुत्र जहां पर क्षेपण कर रहे वो स्थान बिना देख करके उस स्थान का उपयोग कर देना, आदि 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 जो है ये प्रतिष्ठापना समिति के अतिचार माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्यतः पांचों समितियां, इसका वर्णन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आज हम ज्यादा विस्तार से नहीं दे रहे। अभी हमने उतना ही कहा जितना अपने चिंतन में लाना है। ठीक है। एषणा समिति के बारे में आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको विस्तार से रखा है। पहले की भी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको इसका बहुत सारा वर्णन दिखाई देगा। अर्चना दीदी, आपका प्रश्न। मैं एक वो पूछने भी है, प्रतिष्ठापना, प्रतिष्ठित मतलब कोई चीज बैठाना, कुछ इस टाइप का मीनिंग आती है ना, तो हम्म। इसमें कैसे लगाए? वो तो विसर्जन है। हमेशा एक ही शब्द के एक ही अर्थ होवे ये जरूरी नहीं, अलग हाँ, अलग वो तो होते हैं। बताया था महाराज जी ने, परिहार का जैसे। बिल्कुल। तो प्रतिष्ठापन और निष्ठापन, प्रतिष्ठापन शुरुआत करना होता है, निष्ठापन पूर्णता होता है। ठीक है। तो हाँ। यहाँ पर समिति का नाम, पूरे पूरे समिति का मतलब उस क्रिया का ही नाम उन्होंने प्रतिष्ठापन समिति ऐसा रख दिया है। अच्छा, नाम के हिसाब से हो गया। उत्सर्ग समिति भी इसको कहा जाता है। जी। ठीक है, दो है इसका। और किसी का प्रश्न है? चलिए फिर आप बताइएगा आज मुझे संवर के हेतु। संवर के हेतु क्या है? शोभना दीदी बताइए, संवर के हेतु अनम्यूट कर देना। शोभना दीदी अनम्यूट नहीं हुआ, जल्दी से। नहीं नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है। आप अनम्यूट करिए, होने के पश्चात आपको बता देते हैं। अरविंद जी बोलिए तब तक। गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा धर्म परिसजय और चारित्र। बहुत बढ़िया। तो ये सारे क्या है? संवर्ग हेतु क्यों? ये संवर के हेतु क्यों? है कि इससे ही अपन अपन जो कर्म जो है उसको रोकने के लिए, ये अगर गुप्ती समिति ये छह मतलब जो हेतु बताए हैं, उसका पालन करके ही अपन कर्म की निर्जा कर सकेंगे। बहुत बढ़िया। अदरवाइज ये ग्रहण करने योग्य है, इससे हमारे चारित्र का पालन होता है, और इसीलिए आचार्य रघु ने इसको संवर के हेतु कहा गया है। चलिए, आश्रव के हेतु कौन है? आश्रव के हेतु कौन बताएगा? क्योंकि संवर के उल्टा, क्योंकि एक ग्रहण करने योग्य है, दूसरा त्यागने योग्य है। तो ग्रहण करने योग्य की बात चल गई, अब त्यागने योग्य बताओ। आश्रव, आश्रव के कौन से हेतु है जिसको हमको त्यागना है? हल्का बढ़ जाता है दीदी। हाँ, आश्रम का एक हेतु तो योग है, जिसको कि अपने को कम करना, उसके लिए मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, मतलब इसके द्वारा अपन योगों को मतलब वो कर सकते हैं कि देखो, कल भी हमने चर्चा की थी कि योग क्या है? काय मन वांग वचन मनो कार्य की योग है, वाक कर्म कर्मणो, काम है ना? तो ये क्रिया मन वचन काय की क्रिया जिससे आत्मा का परिस्पंदन होता है, वो आश्रव का कारण, योग आश्रव का कारण कहा था। और मिथ्यात्व के ये बंध के हेतु कौन से कहे थे? मिथ्यात्व, अविरति, मिथ्या प्रमाद, अथवा कषाय और आवृत्ति, योग। प्रमाद, कषाय। तो हाँ, बंध की बातें आप आश्रव में क्यों लगा रही हो? नहीं, इसलिए कि उस योगों का जो रुक मतलब उसको कम करना है, वो इन चीजों को कम करेंगे तो उससे मेरा आत्मा प्रश्न में का उत्तर, परिस्पंदन। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बंध के हेतु आश्रव के हेतु में क्यों लगा रहे हो? क्या संबंध है? सुरेखा दीदी, अहमदाबाद। क्योंकि वो इसलिए है कि वो दोनों का एक ही समय में होता है, एक मतलब समय का जैसे ही हमने आश्रम। 10 मिनट डाले, उसके ऊपर एक हाँ, समय के लिए है। एक समय में होता तो हाँ, बहुत सारी मतलब चीजें एक समय में होती है। नहीं, मतलब जैसे मिथ्यात्व होता है और उससे आत्मा में परिस्पंदन से वो कर्म बंध इमीडिएट के बन हेतु, जाते हैं। बहुत बहुत सीधा सीधा, आप बिल्कुल सही जा रही हो, बट आपके शब्द हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बंध के हेतु का आरोपण आश्रव के हेतु में क्यों किया गया है? कल दीपा दीदी ने बताया था। दीपा दीदी हाँ चलो, सुनीता उकलकर दीदी बताओ। सुनीता दीदी अनम्यूट जल्दी से करो। हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलिए दीपा दीदी बताइए तब तक। कार्य कारण संबंध। कार्य कारण जो क्या है? बंध आश्रव का कार्य है। हाँ, अभी हो गया। आश्रव
का कार्य बंध है, तो बंध में जो निमित्त है, कार्य में जो निमित्त है, वो कारण में भी उपचार करके हम लोग उसका वर्णन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के मुखारविंद से न्याय वाली बातें भी सुनना चाहता हूं, इसलिए बार बार वही प्रश्न कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये? तो भाई संवर तत्व और आश्रव तत्व की चर्चा जब होती है, संवर तत्व को अगर मैं चिंतन में ला करके संवर तत्व के स्वरूप को अगर मैं चिंतन कर रहा हूं, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे रेखा दीदी? उस क्रिया को क्या कहेंगे? क्या आप फिर से पूछ? संवर तत्व का जो विषय अभी चल रहा है, संवर तत्व के हेतु है, उसके बाद में संवर तत्व के कारण है, ये सारी जो चर्चा चल रही है, इसका मैं बार बार चिंतन कर रहा हूं, तो उसे क्या कहेंगे? संवरानुप्रेक्षा कहेंगे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना? संवरानुप्रेक्षा, बिल्कुल ठीक है, संवरानुप्रेक्षा कहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, और एक प्रश्न, अशरण, है ना? अभी अभी हमने क्या देखा था कि पहली प्रतिमा में कहा गया है कि जो पंचगुरु की शरण लेता है, जो पंचगुरु की शरण लेता है, ये एक पहली प्रतिभाधारी का लक्षण बता दिया कि वो पंचगुरु को छोड़ करके किसी को शरण नहीं जाता है। तो वो शरण जब जाता है, तो अशरण भावना में इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, ऐसा क्यों कहा? प्रश्न समझ में आ गया? जबकि हम पंचगुरु को, पंच परमेष्टि को शरण जाते हैं, तो आचार्य महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि इस संसार में शरण जाने योग्य कोई नहीं? ऐसा क्यों कहा? निकिता दीदी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी, वंदना। बोलिए। वो समझाया क्या सम्यक दर्शन के बारे में? हाँ, वो सम्यक दर्शन अपन गृहस्थ में अव्रती रह के कैसे प्राप्त कर सकते, ऐसा मेरा प्रश्न था परसों का, पर कल मेहमान दीदी आ गए तो अभी मैं। अभी तो सुनो ना दीदी, अभी तो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ओ, फिर आपके वो प्रश्न ध्यान के नहीं ऊपर रहा मुझे। आएंगे। अच्छा, हाँ, तो कोई बात है, तब तक सोचिए, हम आपके प्रश्न के उत्तर पर आ जाएंगे। ठीक है, प्रतिभा दीदी बताइए। जिनके नाम ले रहा हूं मैं यहां से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी करना है। मीनाक्षी दीदी ओपन करिए तब तक। मरण के समय हमको कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, मरण के समय कोई बचाने वाला नहीं है, तो मरण के समय पंच परमेष्टि की नाम पुकारेंगे कि नहीं पुकारेंगे? हाँ, पंचमहामिष्टि के सिवा कोई शरण नहीं। अब तो आपने कह दिया कि अशरण है, पंच परमेष्टि भी वहां पर अशरण, मतलब पंच परमेष्टि भी बचाने वाले नहीं है, अब बोल रहे हैं पंच परमेष्टि को शरण जाना चाहिए। दीदी ने क्या यानी बोला? मरण के समय कोई शरण नहीं है, तो मरण के समय अगर कोई शरण नहीं है, तो मरण के समय में महावीर भगवान की जय बोलना कि नहीं बोलना? बचाने वाला कोई नहीं है ऐसा। बचाने वाला कोई नहीं है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई। मतलब अगर हम, क्योंकि मरण, ऐसे प्रश्न के उत्तर में आपको मरण किसे कहते ये समझना चाहिए, बोलना चाहिए। आयु की समाप्ति, आयु कर्म का समाप्त होना, इसी को मरण कहा है। और जब आयु कर्म समाप्त होने पर है, तब उस आयु कर्म से बचाने वाला, उस मरण से बचाने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। ये यहाँ पर अशरण का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आचार्य भगवान आज विराजमान हो गए हैं। चलिए, यहाँ पर हम उनको सब दर्शन भी कर लेते हैं, को होस्टिंग दे देते हैं, और यहाँ से स्पॉटलाइट भी कर रहा हूं मैं। जय हो शाश्वतीत समित शिखर विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्यनंदी जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री आचार्य संघ की जय। सब लोगों के लिए आशीर्वाद। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु कहते हुए आपसे विनती करते हैं, गुरुदेव भगवती आराधना ग्रंथ की देशना करके हमारा रत्नत्रय दृढ़ करे। नमोस्तु 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 भगवान। सिद्धे जय प्रसिद्धे शौर्याराण फलम पते वंदिता अरहंते वो क्षमाराहण कमसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली आचार्य विद्यानंद आचार्य अकलंक स्वामी समंत्र